इन दिनों बहादुरगढ़ में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय विधायक राजेश जून और बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक में विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दोनों पक्षों में शब्दों की वार चल रही है और इनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट रील बनाकर अपने अपने नेताजी को विकास का पुरोधा बता रहे हैं। दरअसल हाल ही में स्थानीय विधायक राजेश जून की ओर से बयान जारी हुआ कि उन्होंने बहादुरगढ़ के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए के काम मंजूर कराए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिनेश कौशिक पर तंज कसते हुए यह तक कह डाला कि नकारे हुए लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस सरकार में मेरी चल रही है और सीएम मेरी मांग पर बहादुरगढ़ में काम करा रहे हैं। इसके अगले ही दिन दिनेश कौशिक ने पत्रकार वार्ता कर पलटवार किया और दस्तावेज दिखाते हुए हवाला दिया कि ये काम हमने मंजूर कराए हैं। दोनों ओर से हुई इस बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर मामला पूरा गर्म है। दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने हैं। कोई पोस्ट कमेंट्स के जरिए अपने नेता का बखान कर रहा है, तो कोई रील्स के जरिए दूसरे पक्ष के नेता को झूठा बता रहा है। इस घटनाक्रम के बीच दूसरी पार्टी के नेता इन्हें जनता के काम कराने की नसीहत दे रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में संबोधन में कहा था कि बहादुरगढ़ में 2 विधायक हैं। उस कार्यक्रम में दिनेश कौशिक ने एक मांग पत्र दिया था, जिसमें उत्तरी बाईपास सहित कई मांग रखी गई थी। वहीं बाद में विधायक राजेश ने विधानसभा में ये बात उठाई। अब बात है नारियल फोड़ने की, बात श्रेय लेने की, बात है खुद को ताकतवर बताने की। तो ये जंग तो अभी शुरू हुई है और इसमें कई मोड़ आने बाकी हैं। अभी तमाशा और होगा, ये तय लगता है। लेकिन इस तमाशे के बीच एक सच ये भी है कि जिस 180 करोड़ के विकास का दावा हो रहा है, उसमें कोई नया प्रोजेक्ट शायद नहीं है, बल्कि अधूरे पड़े प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े खर्च की प्रतिपूर्ति या फिर पिछली सरकार के दौरान मंजूर प्रोजेक्ट का हिस्सा 70 से 80% है। तो ऐसे में दावों पर जनता के सवाल भी हैं कि नया प्रोजेक्ट कहाँ है जिससे शहर का विकास होगा, शहर का दायरा कैसे बढ़ेगा, कैसे बहादुरगढ़ गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा। मैंने बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रखा है। बीजेपी सरकार का मेरे को फुल फ्लैश समर्थन है, मेरे कहने से काम कर रही है। अगर आप किसी दूसरे आदमी के कहने में आप अपने ऊपर असर डाल रहे हैं कि मैं काम कराऊंगा, वो आपको मिसयूज कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं। काम होने का एक ही रास्ता सीएम साहब ने बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ उनके अपने 51 एमएलए 48+3 मेरे मांगने से बहादुरगढ़ में अभी इन 7 महीनों में तकरीबन 180-185 करोड़ रुपए के काम चालू हो चुके हैं। कोई आपको बरगलाना चाहे उसके बेकाय में ना आए। सीएम साहब बहादुरगढ़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं और मेरा फुल फ्लैश रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो मैं जन समस्या लेके जाता हूँ वो सभी जन समस्या को सुनते हैं, यहाँ के विकास को प्राथमिकता देते हैं और धीरे धीरे सारे काम होंगे। जो आदमी एक टिकट से भी मेरे से आधी वोट नहीं ले पाया, वो क्या आगे के सपने देख रहा है, क्या लोगों को दिखा रहा है। आगे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ चेयरमैन भी बनाना है, यहाँ लोकसभा में भी अपने कैंडिडेट को जिताना है। उसको जिताएंगे राजेश जून के साथी। राजेश जून के साथी यहाँ चेयरमैन बनाएंगे, राजेश जून के साथी लोकसभा में बीजेपी कैंडिडेट को जिताएंगे। बाकी में अगर दम होता तो मेरे से आधी वोट तो लेके दिखा देता। मैं आपको ये कहना चाहिए, जैसे 180 करोड़ के काम करवा दिए, इसमें 110 करोड़ तो माननीय अपने जिलाध्यक्ष जी है और हमने अपनी लेटर पैड के ऊपर, ये तो मेरे ख्याल में 8,000 आदमी थे उस दिन सब्जी मंडी में। 110 करोड़ के काम तो वही हो गए और 70 करोड़ के काम लगभग 1.5 साल पहले अपने जो जन संवाद में लिए गए थे। अपनी उलझुल बात करने हमारे संविधान में ही नहीं है। और भाई एक भाई कह रहा था क्या भाई जो है आधी वोट भी नहीं आई। देखो हार जीत का सिलसिला, कौन कौन नहीं आ रहे, अच्छे अच्छे आदमी आ रहे हैं। तो ये बातें अनगढ़ बातें जो है करना ठीक नहीं है। और लोग बात कहते थे कि भाई मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूंगा। ये तो इलेक्शन में कहा करते थे हुड्डा का हूं, हुड्डा का रहूंगा। तो भाई ये बातें कहनी ठीक नहीं है। चलो पार्टी हमारे 48 विधायक थे, हमने पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्यार प्रेम से उनको भी चलो भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई। पर ये पार्टी के बारे में मन ने वो करवा दिया, मन वो करवा दिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा अब तक। तो मैं किसी का आधार कार्ड देख कर काम करता हूँ, ना किसी का वोट कार्ड देख। और भाई हार जीत की बात तो देखो चलती रहती है। फिर में तो 2019 में हमका वो बिक भी गया था और 2014 में भाई वो हार भी गया था, जीत भी गया था। ये हार जीत का एक सिलसिला है। ये भाई कोई किसी तरह की कोई बात कहता है, घमंड की बात कहता है। अब देखो एक बात और है, एक भाई ने क्या कहा घमंड की बात, बोले मैं लोकसभा का बनाऊंगा, मैं विधानसभा है। भाई ये जनता जनार्दन है, सब जानती है।
समय आएगा, काम करो लोगों के। ये नहीं है भाई अरे आधार कार्ड दिखाइए, वोट कार्ड दिखाइए, तेरा कार्ड बन रहा, काम भाई अपना कोई वोट कार्ड नहीं। मैं भाई 3 तारीख को कहते बोला भाई विधायक को ना भाई 1 मिनट, मैं तो नहीं कहता मैं विधायक हूं, और ऊपर सरकार तो हमारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर स्पेशल कह गए थे भाई 2 विधायक है, एक दिनेश एक राजेश है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भाई हमारे को तो मुख्यमंत्री जी ने कही, हमारे को तो किसी ने नहीं कही। तो भाई मैं तो जनता के बीच में 24 घंटे दफ्तर में ही, मेरा वहीं पे घर है, 24 घंटे पब्लिक की सेवा में लगा रहता हूं। जो भी भाई आता है भाई काम करते हैं। और भाई मैं सच बता रहा हूं, उसके कार्यकर्ता मेरे पास आके फोन करवा के जाते हैं भाई के, चलो भाई एक बार मन तो उसमें भी हज को ना। तो भाई आप आधा काम करने विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास, अपना तो भाई यही नारा है। मैं